अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बिल्कुल देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही लगता है, क्योंकि इसके भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। लेकिन जो चीज़ इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग करती है वो है इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम के लिए सिंस एंड फॉर का प्रयोग होता है। और इसमें ऐसी भूतकाल की ऐसी घटनाओं का वर्णन होता है जो भूतकाल के किसी समय से शुरू होकर वर्तमान तक, यानी अब तक, टिल दिस मोमेंट चली आ रही हैं। अब किस समय वो शुरू हुई, वो चाहे 5 मिनट पहले का समय हो या 5 साल पहले का समय हो, तो टाइम पास्ट का कितना भी हो सकता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो वर्तमान में इस क्षण तक होता है और वो प्रोसेस अभी तक चल रही होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। तो इसकी पहचान जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इस टेंस के या इस टेंस में ऐसी गतिविधियों का वर्णन होता है जो भूतकाल के किसी निश्चित समय से भूतकाल के किसी निश्चित समय या समयावधि से प्रारंभ होकर वर्तमान तक चली आ रही हो, वर्तमान तक चली आ रही हो। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, तथा वाक्य में समय के लिए से शब्द का प्रयोग होता है। समय के लिए से शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल: गोपाल 2019 से जयपुर रह रहा है। तो देखिए यहाँ पे समय के लिए 2019 जो है वो समय है, तो इस समय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। समय के लिए से शब्द ये रहा और अंत में रहा है, रही है शब्द आपको देखने को इसमें मिलते हैं। तो इस टेंस में ऐसी गतिविधियों का वर्णन होता है जो भूतकाल के किसी निश्चित समय या समयावधि से प्रारंभ होकर वर्तमान तक चली आ रही हो। मतलब चाहे वो 5 मिनट पहले शुरू हुई हो या 5 दिन पहले, 5 महीने पहले या 5 साल पहले, लेकिन वो भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान तक, इस क्षण तक चली आ रही होती है।
तो ऐसी गतिविधियों का वर्णन इसमें होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आप रहा है, रही है जैसे शब्द आप आते हैं और वाक्य में समय के लिए से शब्द का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जो सहायक क्रिया होती हैं वो सिंगुलर यानी ही, सी, इट व किसी नाम के साथ में ये होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट्स के साथ हैज बीन के साथ हैज बीन और प्लूरल यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट्स या नाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं इसके मेन वर्ब की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि अब तक आप 3 टेंस में आपको समझ में आ चुका होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट व नेम। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता जो कि होते हैं आई, यू, वी, दे और कोई भी बहुवचन नाउन। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो इसके सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। तो आपको इसके सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम जो चीज देखने वाले हैं वो है सिंस और फॉर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस के प्रयोग। सिंस के प्रयोग, तो सिंस में सबसे पहले 10 o'clock यानी कि निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है, निश्चित समय के साथ। फिर है सेकंड मंडे यानी कि दिनों के साथ भी सिंस का प्रयोग होगा। थर्ड है जनवरी यानी कि मंथ के नाम के साथ भी सिंस का प्रयोग होगा। फिर है 1985 यानी कि ईयर्स के साथ, वर्षों के साथ, वर्षों के साथ। फिर है डेट, एग्जैक्ट डेट दे रखी हो जैसे 24 जुलाई 2017, तो निश्चित दिनांक, वर्ष वगैरह ऐसी कोई डेट दे रखी हो तो उसके लिए भी, या केवल डेट दे रखी हो किसी मंथ के साथ में तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अकेली डेट हो तो हमें पता नहीं होता है कि वो किस मंथ की है तो हम सिंस को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सिंस यूथ, ओल्ड एज या चाइल्डहुड, जीवन की जीवन अवस्थाओं के साथ फिर है विंटर
समर, ऑटम, यानी कि ऋतुओं के साथ। तो ऋतुओं के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो दिन के पहर होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, यानी कि दिन के पहरों के साथ, दिन की पहरों के साथ। फिर सिंस बिगिनिंग, BEGINNING, बिगिनिंग, शुरू से। सिंस देन, तब से। एंड सिंस व्हेन, कब से। महाभारत एरा, सिंस महाभारत एरा। सिंस अकबर एरा, अकबर काल, या रामायण एरा, यानी कि रामायण काल। ऐसे काल के लिए बताने के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और साथ ही फेस्टिवल्स यानी कि होली, दिवाली जो है, फेस्टिवल्स, ओकेजन्स, जैसे कि होली, दीपावली, और ओकेजन जैसे कि बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि ये भी एक निश्चित डेट को आते हैं, तो इनके साथ भी आप सिंस का प्रयोग करते हो। तो 10 o'clock यानी कि निश्चित टाइम, कोई भी निश्चित टाइम दे रखा हो, 10:10 या 8:20। मंडे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन दे रखा हो तो उसके साथ सिंस का प्रयोग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ दे रखा हो तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई ईयर दे रखी हो 1985 या कोई भी, तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई तारीख दे रखी हो पूरी तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो हमारे जीवन की अवस्थाएं होती हैं, बचपन, बुढ़ापा, चाइल्डहुड, बचपन, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो ऋतुएं होती हैं, विंटर, समर, ऑटम, इस तरह से, तो इन सभी के साथ भी, सभी ऋतुओं के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो दिन के पहर होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन नाइट के साथ में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हम केवल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं। साथ ही सिंस बिगिनिंग यानी कि शुरू से, तो इस स्थिति में बिगिनिंग के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस देन, तब से ही, ये बात बताने के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं। और सिंस व्हेन, ये पूछने के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। साथ ही किसी युग काल के बारे में बताने के लिए, जैसे कि सिंस अकबर एरा, अकबर काल से ही, सिंस रामायण एरा, रामायण काल से, या सिंस महाभारत एरा, महाभारत काल से, तो ये बताने के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फेस्टिवल्स या ओकेजन्स, तो जो फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स, OCCASIONS, तो अवसर या त्योहार इत्यादि के बारे में बताने के लिए, जैसे कि होली, दीपावली, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी या इसी तरह का कोई स्पेसिफिक डे, तो उनके बारे में बताने के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर के प्रयोग। सबसे पहले ए लॉन्ग टाइम,
ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, इसके लिए फॉर का प्रयोग होता है। दूसरा सेवरल, SEVRAL, सेवरल डेज, डेज की जगह मंथ्स हो सकता है, मंथ्स की जगह ईयर्स हो सकता है, वीक्स हो सकता है, कुछ भी मतलब सेवरल के बाद में डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स या ओवर्स भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो, सभी के साथ में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सेवरल के अलावा मेनी, डेज, वीक्स, ईयर्स, etc। तो इनमें ऊपर वाले की तरह ही कुछ भी यहाँ पे हो मैनी के साथ में, तो भी हम फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में कोई समय अवधि, ड्यूरेशन, जैसे कि 2 hours या 5 minutes या 4 days, etc। तो ये बताने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा few hours, days, minutes, etc, इनको बताने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो असल में इनमें फॉर में और सिंस में जो बेसिक डिफरेंस जो होता है, मेन जो डिफरेंस होता है वो ये है कि सिंस किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता है, यानी कि समय बिंदु की, यानी कि कन्फर्म वो पक्का समय होता है। और फॉर बात करता है किसी समय अवधि की जो कि अनिश्चित होती है, जैसे कि 2 दिन से। दूसरी तरफ ये सिंस के प्रयोग में कहेंगे 10 बजे से। तो सिंस से जो समय बताया गया होता है वो 10 बजे से, जैसे जो सटीक समय है, निश्चित समय है। दूसरी तरफ फॉर से हम अवधि की बात करते हैं, जैसे 2 दिन से। तो 2 दिन में किस समय से ये हमारा जो है वो अनिश्चित होता है, तो इतना सर्टेन इसमें टाइम नहीं होता है, केवल ड्यूरेशन की बात होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य आएगा सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर। एग्जाम्पल, हम 2 महीनों से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो हम 2 महीने से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो इसमें जो काम करने वाला है वो कौन है? वो हम है। जो पालन कर रहा है वो हम है। तो सब्जेक्ट है हम। तो हम को इंग्लिश में लिखते हैं वी। अब क्योंकि वी बहुवचन है, I you we they, ये बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं और वी एक बहुवचन सब्जेक्ट है। तो बहुवचन के साथ में हमने देखा कि हैव लगता है इसमें, हैव बीन। एक वचन हो तो हैज बीन लगता है। तो हम लिखेंगे हैव, इसके बाद में है बीन जो कि हमें लिख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो अब हमें चाहिए मुख्य क्रिया। तो हम 2 महीनों से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो पालन करना जो है वो इसकी मेन वर्ब है। तो पालन करने की फॉलोइंग भी होती है और ओबे भी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओबे, OBEY, और ING हमें इसमें जोड़ना है। सभी वर्ब में केवल ING डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनमें लास्ट का वर्ड चेंज होता है या हट जाता है या रिप्लेस हो जाता है किसी और वर्ड से। तो आप
वर्ब का अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ब हैं वो आप याद करें, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। तो वी हैव बीन ओबेइंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम किसका पालन कर रहे हैं? तो हम पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, तो हम लिखेंगे लॉकडाउन। इसके बाद में है सिंस और फॉर। तो लॉकडाउन हमारा ऑब्जेक्ट था, तो सिंस और फॉर टाइम के लिए आता है, तो 2 महीनों से। तो 2 महीनों से समय की अवधि है, निश्चित समय नहीं है। तो अभी सिंस और फॉर के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि समय की अवधि हो तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, और अगर निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो 2 महीने समय की अवधि है, इसलिए हम लिखेंगे 4। 2 महीने यानी कि 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। तो इस प्रकार से हमें सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। अगला हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE नेगेटिव। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे हैज या हैव, और जितनी भी ड्यूअल पैरिटी वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, कहने का मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनमें 2 शब्द आते हैं, जैसे हैज बीन, हैव बीन में 2 शब्द हैं, तो इनका नेगेटिव बनाते समय हमेशा जो नोट है वो इनमें बीचों बीच रखा जाता है। जैसे कि हैज और हैव बीन जो है उसके इन दोनों के बीच में नोट रखते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट भी दोनों के बीच में रखा जाता है। बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। एग्जाम्पल हम देखते हैं। विद्यार्थी दो महीनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमें चाहिए, तो विद्यार्थी 2 महीनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसमें जो फंक्शन करने वाला है, कार्य जो करने वाला है वो है विद्यार्थी। तो नहीं जा रहे हैं जो कि बहुवचन है, तो हम लिखेंगे विद्यार्थी की स्पेलिंग स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में हैज और हैव में से हमें चुनना है। तो एक वचन के लिए हैज बीन होती है और बहुवचन के लिए हैव, तो हम लिखेंगे हैव। हैव के बाद में है नॉट, नॉट के बाद में है बीन। तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी और नॉट भी आ गया है। अब हमें चाहिए वर्ब, मेन वर्ब। तो विद्यार्थी 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो जाना हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, तो हम लिखेंगे गो और ING इसमें लगाएंगे, गोइंग। तो कल मैंने आपको बताया पिछले टेंस में कि गोइंग या रिटर्न के बाद में अगर स्थान हो तो हम गोइंग के बाद में टू लगाते हैं। तो गोइंग टू, क्योंकि ये स्थान जा रहे हैं, किसी स्थान पे जा रहे हैं जो कि है विद्यालय। तो अगर गोइंग के बाद में या रिटर्न के बाद में कोई प्लेस हो, स्थान से रिलेटेड ये वर्ब हो, तो टू लगाकर हम उस स्थान को लिखते हैं। तो गोइंग टू स्कूल, हम गोइंग स्कूल डायरेक्ट नहीं लिख सकते, स्थान और इस वर्ब के बीच में हम टू हमेशा लगाते हैं। डेस्टिनेशन से पहले हमेशा टू लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 2 महीनों से, तो 2 महीनों की अवधि एक अवधि है, ना कि निश्चित समय। तो अवधि के लिए हम 4 लगाएंगे। तो गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। अगर यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि विद्यार्थी मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो मार्च महीने का नाम है और महीनों के नाम के साथ में हम सिंस काम में लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे लिखते थे सिंस मार्च। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड,
फिर हैज, हैव, और हैज हैव के बाद में हम सब्जेक्ट रखते हैं और फिर हम बीन रखते हैं। और ऐसा ही हम नोट के साथ भी करते हैं नेगेटिव वाक्य में, कि हम दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट रखते हैं नेगेटिव वाक्य में, और अगर इंट्रोगेटिव हो तो दोनों वर्ड्स के बीच में हम सब्जेक्ट रखते हैं। तो हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसका ये पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे WH, इसके बाद में हैज या हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर इसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप मार्च से नियमों का क्या आप मार्च से नियमों का पालन कर रहे हैं? तो क्या आप मार्च से नियमों का पालन कर रहे हैं? तो मैंने प्रत्येक टेंस में आपको ये बताया है, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो कि जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए तो हम वाट नहीं लगाते हैं, क्या शब्द होने पर भी। तो क्या आप मार्च से नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसका जवाब निश्चित रूप से हाँ या ना में ही दिया जाएगा। तो हाँ, हम मार्च से नियमों का पालन कर रहे हैं, या नहीं, हम मार्च से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक यस एंड नो टाइप क्वेश्चन है। तो अगर यस एंड नो टाइप क्वेश्चन हो तो उसमें आए क्या के लिए हम वाट नहीं लगते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो है आप, यानी कि यू। तो यू बहुवचन होता है, आई यू वी दे। तो बहुवचन के लिए आप हैज और हैव में से चुनते हैं हैव, क्योंकि बहुवचन के लिए हैव बीन का प्रयोग होता है। तो हैव के बाद में सब्जेक्ट यू, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पालन करने की आप ओबे या फॉलो, तो हम लिखेंगे फॉलो और आईएनजी जोड़ेंगे इसमें। तो हैव यू बीन फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट, तो किस चीज का आप पालन कर रहे हैं? द रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स। पालन यानी कि आपकी मेन वर्ब, किस चीज का पालन? तो नियमों का, यानी आपका ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग द रूल्स, और आपका टाइम है मार्च, मार्च जो कि एक निश्चित महीना है। तो महीने के नाम के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस मार्च और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप लिखते हैं WH वर्ड, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आपकी, सब्जेक्ट बीच में रखते हैं, नोट बाद में रखते हैं इसके, और बीन सबके लास्ट में रखते हैं, सब्जेक्ट और नोट के। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर आप अपना टाइम, सिंस, फॉर और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप 2 महीने से, क्या आप 2 सप्ताह से बाजार नहीं जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या। तो क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट। तो व्हाट का प्रयोग हमें करना है या नहीं,
तो अगर यस एंड नो टाइप क्वेश्चन हो तो हमें ऑब्वियसली नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन यस एंड नो टाइप है तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। स्ट्रेट आते हैं हैज हैव पर। तो आप इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आप प्लूरल है यू, तो यू के लिए हम प्रयोग करते हैं हैव, तो हैव एच ए वी ई हैव। सब्जेक्ट आपका है यू, तो हैव यू। इसके बाद में नॉट, हैव यू नॉट। इस नॉट के बाद में है बीन। बीन के बाद में वर्ब है जो कि आपकी है आप बाजार नहीं जा रहे हैं, जाना वर्ब है, तो गो, और गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। हैव यू नॉट बीन गोइंग। इसके बाद में जा रहे हैं लेकिन कहाँ, मार्केट, तो आप टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। इसके बाद में आप टाइम लाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद में, तो 2 सप्ताह है, तो 2 सप्ताह एक अवधि है, तो आप लिखेंगे फॉर 2 वीक। और इस प्रकार से आप अपना ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो आप करेंगे।